दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर बोला बड़ा हमला। बोले जब से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया तब से नतीजे आ रहे जीरो। ये आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया है तब से कांग्रेस में नतीजे जीरो आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस फर्जी सदस्यता पर आधारित पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का खजाना खाली है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे और उसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक कांग्रेस में चुनाव जीतने की ताकत नहीं बची है। उन्होंने कहा कि जिसकी बुनियाद रेत पर खड़ी है वो मकान कैसे खड़ा रहेगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय। अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और सलमान खुर्शीद जैसे कई सीनियर नेता खुलेआम कर रहे समर्थन। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुनने को लेकर रविवार को आगामी कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक 24 सितंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी और एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। कांग्रेस कार्य समिति ने चुनाव कार्यक्रम को ऐसे समय मंजूरी दी है जब हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालने की अपील की है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक अनिश्चितता बरकरार है। कुछ पार्टी नेताओं की माने तो राहुल गांधी अपने इस रुख पर कायम हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे। हालांकि सीनियर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी को लीड करें। उनका मानना है कि राहुल गांधी को ही ग्रैंड ओल्ड पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ये मेरी निजी राय है और पार्टी वर्कर्स को भी लगता है कि राहुल गांधी को ही इस समय पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। राहुल गांधी ही ऐसे अकेले नेता हैं जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। वो पार्टी को और अधिक मजबूती दे सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में नंबर 1 और एकमात्र पसंद बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश से लौटने पर राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि राहुल गांधी जी युवाओं और आम जनता की मुखर आवाज हैं। सबकी यही भावना है कि उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी को ही फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला, चुनाव प्रक्रिया को बताया मजाक। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आंतरिक चुनाव को मजाक करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि ये चुनाव मुगल शैली का है। सत्तारूढ़ दल ने इसे मजाक करार देते हुए कहा कि क्या ये अक्टूबर में अप्रैल फूल दिवस मनाने की तैयारी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने व्यंग करते हुए सवाल किया कि क्या इस साल अक्टूबर में ही मूर्ख दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी इस तमाशे की सच्चाई को जानते हैं। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में लोकतंत्र मुक्त और जवाबदेही मुक्त पार्टी है। वहां प्रदर्शन से अधिक परिवार और गुण से अधिक चापलूसी अहम है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वहां किसी ऐसे व्यक्ति को दोबारा नेतृत्व देने पर शोर शराबा नहीं होगा जिसके नेतृत्व में 49 में से 39 विधानसभा चुनावों में और 2 लोकसभा चुनावों में हार मिली हो। पूनावाला ने आरोप लगाया कि यह चैन या फिर मुगल सल्तनत शैली में ताजपोशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है जिसे चुनाव जैसे स्वरूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद सहित कई नेताओं ने राहुल गांधी और प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया की आलोचना की थी और आंतरिक चुनाव को दिखावा करार दिया था। पूनावाला ने कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तो खुद संगठन में चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया जो उसकी मुगल शैली की ताजपोशी को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद की आलोचना और कई नेताओं द्वारा उनका समर्थन किए जाने के बाद ये घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ही संभालेंगे 2024 तक भाजपा की कमान, फिर से धर्मेंद्र प्रधान को मिल सकता है जिम्मा। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा 2024 लोकसभा चुनाव तक दल की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। जनवरी 2023 में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब खबर है कि पार्टी उन्हें 1 साल का विस्तार दे सकती है। अटकलें लगाई जा रही है कि उनके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये
पद संभाल सकते हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जेपी नड्डा 2024 तक पार्टी प्रमुख बने रह सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि इस बात की संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में रिश्ते अच्छे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनके काम का हिसाब अच्छा है। फिलहाल ये भी साफ नहीं है कि पूरे कार्यकाल के लिए उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने जेपी नड्डा की अच्छी छवि और संबंध है। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत अहम है और हमें लगता है कि तीनों के बीच की समझ को कम से कम 2024 तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उन्हें नया कार्यकाल भी मिल सकता है, लेकिन हमें भरोसा है उन्हें विस्तार ही मिलेगा। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा ही 2024 तक भाजपा की कमान संभालते रहेंगे। और बड़ी खबर, इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान। बोले पीएम मोदी को मैं क्रूर समझता था पर उनमें इंसानियत है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने भाजपा से सांठगांठ को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरे सदन में प्रधानमंत्री से गले मिले तो बताएं कि वे मिले हैं या मैं मिला हूं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि कहां के हैं और किस पार्टी से हैं। वो देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले अगर वे आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं पीएम मोदी को क्रूर समझता था, लेकिन उन्होंने कम से कम इंसानियत तो दिखाई। जब मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था तब गुजरात की टूरिस्ट बस में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि कई लोग मारे गए थे। तब उनका फोन आया था तो मैं रो रहा था। मोदी साहब ने मेरे रोने की भी आवाज सुनी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मोदी तो बहाना है। G23 की चिट्ठी लिखे जाने के बाद से उनका मेरे साथ विवाद है। वे कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें लिखे, उनसे सवाल करे। कांग्रेस की कई बैठकें हुई लेकिन एक भी सुझाव नहीं लिया गया। आपको बता दें कि ये पूछे जाने पर कि क्या वो नई पार्टी बनाने के बाद जरूरत पड़ने पर भाजपा के साथ जाएंगे तो इसका जवाब देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, खासकर जो लोग लिपकीय काम में लिए बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं तो उन्हें पता है कि मैं भाजपा के लिए एक भी वोट की अपील नहीं कर सकता हूं। कांग्रेस पार्टी में चुनाव के सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी, उसके लिए दवा चाहिए। अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है, अभी कांग्रेस को एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। और बड़ी खबर, कांग्रेस में शामिल होने के ऑफर पर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। बोले मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाकी और भाषणों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नितिन गडकरी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि वो कुएं में कूद जाएंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उनका ये बयान नागपुर से आया है जहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। नितिन गडकरी ने याद करते हुए कहा कि जब वो छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने श्रीकांत से कहा कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं। हारने पर कोई भी इंसान खत्म नहीं होता, लेकिन जब हार मान ली जाती है तो वो खत्म हो जाता है। नितिन गडकरी ने कहा कि दिन अच्छे हों या फिर बुरे, जब एक बार किसी का हाथ थाम लिया तो उसे थामे रहें। उगते सूरज की पूजा ना करें। आपको बता दें कि फिलहाल नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि वो कुएं में कूदना पसंद करेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। और ये बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। मथुरा के शाही ईदगाह के विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर 4 माह में निर्णय ले जिला न्यायालय। ये आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा जिला न्यायालय को शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल प्रार्थना पत्र पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद और उनके समर्थकों को बीजेपी की ए टीम बता रही कांग्रेस, कहा अमरिंदर सिंह जैसा होगा हश्र। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को भाजपा की ए टीम करार दिया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर यूनिट के पूर्व अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि आजाद के नेतृत्व में पार्टी छोड़ने वाले नेता बीजेपी की ए टीम का हिस्सा हैं। मीर ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का हश्र भी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जैसा होगा। मीर ने कहा कि अब तक हम जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियों को लेकर उन्हें भाजपा की बी टीम सी टीम कहते थे, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद ए टीम के रूप में आगे आ रहे हैं। पर्दा उठाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे कि उनके साथ क्या होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में बिना परमिशन के सीबीआई जांच पर रोक लगा सकती है नीतीश सरकार, महागठबंधन की हुई मीटिंग। आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में जमकर छापेमारी की। इस दौरान आरजेडी के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए। इस बीच खबर है कि बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। यदि ऐसा होता है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले बंगाल और कई अन्य राज्यों ने भी ऐसा फैसला लिया था। बता दें कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का सत्ताधारी गठबंधन लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उसे देखते हुए बिहार सरकार को एजेंसी को जांच की मंजूरी वापस ले लेनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस, राज्यपाल चुनाव आयोग को भेज सकते हैं अपना आदेश। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के सियासी गलियारे में जारी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। जोरों पर यह चर्चा है कि आज राज्यपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद पर अयोग्य ठहराने का आदेश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा ऐलान, बोले कार्यकर्ताओं की भावना है कि राहुल गांधी ही बने कांग्रेस के अध्यक्ष। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालने के लिए मान जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो 2024 में विपक्ष को नेतृत्व दे सकते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।